everyone. I am Vijaya. I am Ritika. I am Priya. We are the members of Group 3. We presented activity on topic of major rivers and lakes. तो आपको पता होगा कि रिवर्स टू टाइप में डिवाइडेड है, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर। हिमालयन रिवर्स 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इंडस रिवर तिब्बत से स्टार्ट होती है और लद्दाख से गुजरती है। तो जब इंडस रिवर आती है तो उसके कुछ ट्रिब्यूटरीज होती है, जैसे जास्कर, निब्रा, जो कश्मीर रीजन में मिलती है। जब वो कुछ और नदियों से मिलती है, जैसे सतलज, बीज, रावी, झेलम, जो इंडस से मिलती है पाकिस्तान में। और इंडस वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर में से एक आती है, जिसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर। अब बात करते हैं हम गंगा रिवर की। तो गंगा रिवर की लेंथ है 2500 किलोमीटर। और गंगा रिवर के कुछ ट्रिब्यूटरीज जैसे यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगा के कुछ और ट्रिब्यूटरीज जो साउथवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है, जैसे बेटवा, चंबल और सोन। अब मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताना चाहूँगी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। इसकी सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित है। इसकी द्रोणी अरुणाचल प्रदेश और असम में है। ये बांग्लादेश में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब मैं आपको कुछ प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बताऊंगी। प्रायद्वीपीय नदियों में 4 नदियाँ ऐसी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी। दो नदियाँ ऐसी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, वो है नर्मदा और तापी। पहले हम नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। वो पश्चिम की ओर से ब्रंश घाटी में बहती है। उसकी सहायक नदियाँ गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। अब हम तापी नदी के बारे में जानते हैं। तापी नदी बेतुम जिले के सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर निकलती है। यह बहुत ही छोटी नदी है। और अब हम गोदावरी नदी के बारे में जानते हैं। गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। उसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और गुजरात से होकर निकलती है। अब हम महानदी के बारे में जानते हैं। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से निकलती है। उसकी लंबाई कम से कम लगभग 860 किलोमीटर है और वह झारखंड, ओडिशा से होकर निकलती है। अब मैं आपको कृष्णा नदी के बारे में बताना चाहूँगी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ मेसी घाट प्रवाह है और यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से गुजरती है। अब मैं आपको कावेरी नदी के बारे में बताना चाहूँगी। यह नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ यह कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल से गुजरती है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ कुछ लेक्स भी दिए थे, जिलिका लेक, पुलिकाट लेक और सागर सॉल्ट लेक।